जय श्री राम। कैकई, कैकई, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम कैकई? हम तुम्हें शुभ समाचार सुनाने आए हैं। महारानी, छोटी महारानी चैत्र मास की पूजा कर रही हैं। प्रणाम रघुनंदन, महर्षि वशिष्ठ आ रहे हैं। गुरुदेव, कल्याण हो। आइए गुरुदेव। विराजिए। गुरुदेव, यद्यपि शिष्य के घर गुरु का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, फिर भी उचित तो यही होता कि आपने मुझे अपने पास बुला लिया होता। परंतु आपने स्वयं आकर मेरा जो सम्मान किया है, उससे मैं और सीता दोनों धन्य हुए हैं। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। राम, तुम धर्मवान हो, नीतिवान हो, शीलवान हो, शौर्यशाली हो, पराक्रमी हो, प्रजापति हो। तुम रघुवंश के भूषण हो राम। कल प्रातः अयोध्या नरेश तुम्हारा राज्याभिषेक करने वाले हैं, इसलिए आज तुम्हें अपनी पत्नी सीता के साथ उपवास रखना होगा, विधि पूर्वक संयम रखना होगा और दरभासन पर सोना होगा राम। आपके हर आज्ञा का पालन किया जाएगा गुरुदेव। राम, कल अयोध्या नरेश अयोध्या में तुम्हारे राज्याभिषेक की शीघ्र घोषणा करने वाले हैं। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या वासी सुनो, शुभ समाचार सुनो। कल प्रातः काल अयोध्या नरेश अपने ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। आप सभी राज्याभिषेक में उपस्थित हो। हमारे राम का राज्याभिषेक? अरे राम आपका कब से हुआ? राम हम सब के हैं और कल हमारे राम का राज्य अभिषेक है। अरे राम राजा बनेंगे, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ।
राम को राजा सिया को रानी, देखन को हर दृष्टि दीवानी। राजमहल और अंतःपुर की गतिविधियों से प्रजा अनजानी, गतिविधियों से प्रजा अनजानी। राज तिलक में देर है कितनी, इस शुभ कार्य में देर है कितनी। पूछ रही शहनाई हो मितवा, वरदानी तिथि आ। मंत्रा, ओ मंत्रा, अयोध्या के लोग हमारी खुशी के नाच रहे हैं। पागल हैं सब के सब, किसी भी बात पे नाच लेते। राम का जन्म हुआ तो लोग नाचने लगे, राम गुरुकुल से लौटा तो लोग नाचने लगे, राम का विवाह हुआ तो लोग नाचने लगे। अब तुम भी जाओ और नाचो। आपके राज्याभिषेक के समाचार से हर कोई खुश है। माता कैकेयी भी खुश होंगी ना? कैकेयी माँ कहाँ है? पूजा कर रही हैं। आपका आशीर्वाद लेने आए हैं माँ। ये महारानी कैकेयी भी राम को अपने सर पर चढ़ा कर रखी। एक बार माँ कहता है तो बस अपने पुत्र भरत को भूल बैठती है। समझ न पाई मंथरा अचरज की यह बात, सहसादानी हो गई क्यों कौशल्या मात, क्या है ऐसी बात। महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, जरा देखिए तो महारानी कौशल्या इतना दान धर्म क्यों कर रही हैं? लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। हटो, 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 जाने दो मुझे, हटो, देखने दो। अरे इतनी खुश होकर क्यों नाच रही है तू? बता, बताना। और वो महारानी कौशल्या वहां इतनी खुश होकर दान धर्म क्यों कर रही है? बताना, अरे बताना।
अरे कुबड़ी, तू नाटक कर रही है या सच में कुछ जानती नहीं है? कुटिल बुद्धि है ये, इसका सारा समय तो कुटिलता में ही व्यस्त रहता है। अरे क्यों तुम लोग मेरा उत्सुकता बढ़ा रही हो? बताओ ना, क्या बात है, बताओ ना। कान खोलकर सुन लो, महारानी कौशल्या इसीलिए दान धर्म कर रही है और हम सब खुशी से इसीलिए नाच रहे हैं क्योंकि कल प्रातः हमारे राम का राज्य अभिषेक है। सुन रही है ना मंत्रा? कल प्रातः हमारे राम का राज्य अभिषेक है। राम का राज्याभिषेक अर्थात भरत का नहीं? हटो, हटो, राम का। महारानी, महारानी, महारानी कैकेयी, महारानी, महारानी कैकेयी, सोइए मत, उठिए, जागिए। अगर अब भी आपने आंख नहीं खोली ना तो आपका भाग्य सदा के लिए सो जाएगा। क्यों उल्टी सीधी बातें कर रही है? कोई आसमान टूट पड़ा है तुझ पर? आसमान ही तो टूट पड़ेगा महारानी, यदि आपने अभी इसी समय महाराज दशरथ से बात नहीं की। तू घुमा फिरा के बातें मत किया कर, सीधे सीधे कह क्या कहना चाहती है। आपको पता भी है कि इस महल में क्या क्या कुछ चालें चली जा रही है? आप ये शोर सुन रही हैं? हाँ, चैत्र उत्सव मनाया जा रहा है नगरी में। जी नहीं, आनंद उत्सव हो रहा है। आनंद उत्सव? किस लिए? महारानी कौशल्या का पुत्र राम राजा बनने वाला है। क्या कहा तूने? फिर से कह। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है महारानी। सच? तू सच कह रही मंत्रा? ओ मंत्रा, मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा। मंत्रा, मेरा राम राजा बनेगा। तू नहीं जानती, तूने मुझे कितना बड़ा शुभ समाचार दिया है। ये ले, अरे लेना, हीरों का हार। तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे कहना, मैं तुझे सब दे दूंगी। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती कि मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा। तुम्हें भोली समझू? या ना समझ महारानी, इतनी बड़ी हार हुई है और आप खुश हो रही हैं? मुझे हीरो का हार दे रही है? क्या समझकर आप खुश हो रही हैं? हाँ, क्या समझकर कि आपका पुत्र भरत राजा बनने वाला है? नहीं महारानी, भरत नहीं, राम राजा बनने वाला है। राम। मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है मंत्रा। राम और भरत दोनों भाई हैं और दोनों में प्रेम है। आपकी सौतन कौशल्या के पुत्र का भाग्य उदय हो रहा है और आप अपने युवराज बनने वाले पुत्र भरत को उसका सेवक मान रही हैं। इसका परिणाम भी जानती हैं आप? आप स्वयं एक दिन महारानी कौशल्या की सेविका बनकर रह जाएंगी। मंत्रा, कौशल्या मेरी दीदी है। बस यही करती रहिए आप। मेरी दीदी, मेरा राम, मेरे महाराज। परंतु महारानी, इस मुफ्त मंत्रा की साफ बात सुन लीजिए। कोई नहीं है आपका, आप सबकी चिंता करती हैं, परंतु आपकी चिंता कोई नहीं करता। आप सबके लिए सोचती है, परंतु आपके लिए कोई नहीं सोचता। बहुत गर्व से कहती थी ना आप कि अयोध्यापति महाराज दशरथ मेरे वश में है, मैं उनकी प्रिय रानी हूं। झूठ, सब झूठ है,
छल किया गया है आपके साथ। प्रेम के आड़ में आपके साथ धोखा हुआ है, अपमान हुआ है आपके प्रेम का, विश्वासघात किया है महाराज दशरथ ने आपके साथ। बस बस मंत्रा, बस। अब एक शब्द भी और मत बोलना, घर फोड़ी कहीं की। अब एक शब्द भी और बोला तो मैं तेरी जीभ निकलवा लूं। विधाता ने यदि मुझे फिर से औरत का जन्म दिया तो मैं उनसे यही विनती करूंगी कि इस जन्म में राम मेरा पुत्र हो और सीता मेरी बहू। तो सचमुच पगली है मंथरा, जिस शुभ समाचार से मेरा रोम रोम खिल उठा है, उस राम के राज्य अभिषेक से तू दुखी हो रही है। नहीं मंथरा, नहीं। आई हो मितवा, लगन परम सुखदाई हो मितवा, ढली है रैन तो बनी है राजा, धनी है रैन तो बनी है राजा, राम हमारे रघुराई हो मितवा, वरदानी तिथि आई हो मितवा। लगन परम सुखदाई। माँ उर्मिला, आज अयोध्या में कोई दुखी नहीं होगा। मेरे राम भैया राजा बनेंगे, इस बात से कोई निराश नहीं होगा। लगन परम सुखदाई हो मितवा। लक्ष्मण, उन सब की खुशी उनके नाच गाने में ही झलक रही है। हमारे राम को अयोध्यावासी पराया नहीं मानते। कोई अपना ही राजा बनने जा रहा है। मेरे राम भैया राजा बनने जा रहे हैं माँ, मेरे राम भैया राजा बनने जा रहे हैं। सच, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मंथरा। मुझे तो आश्चर्य होता है, राम के विरुद्ध बोलने वाली तेरी ये जीभ मैंने अभी तक खिंचवाई क्यों नहीं? संपूर्ण अयोध्या में अकेली तू ही है जिसे राम के राजा बनने पर दुख हो रहा है। हाँ। अब क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं? अभी मैंने तुम्हारी जीभ नहीं खिंचवाई है। मैं तो दासी हूं, कोई भी राजा बने मुझे क्या, मैं तो दासी ही रहूं। यदि भरत राजा बना तो भी मैं दासी ही रहूंगी। महारानी, आप दीदी दीदी करती रही और उधर महारानी कौशल्या ने बड़ी ही चतुराई से भरत को ननिहाल भिजवा दिया, मंथरा, ताकि वो राम के राज्याभिषेक में अयोध्या में उपस्थित ना हो। ये गलत है मंथरा। महाराज तो भरत को ननिहाल भेजना ही नहीं चाहते थे। अगर भेजना नहीं चाहते थे तो भेजा क्यों? हाँ? वो भी भरत के घायल होते हुए। महारानी, अगर महाराज युवराज युधाजीत को ना कर देते तो आज मेरा भरत ननिहाल न गया होता, परंतु वो गया और अकेला नहीं, शत्रुघ्न को साथ लेकर गया। क्यों? कुछ कुछ बात समझ में आई महारानी? इस तरह राम लक्ष्मण की जोड़ी है, उसी तरह भरत शत्रुघ्न की भी जोड़ी है। भरत ननिहाल जाएगा, ये बात महारानी कौशल्या जानती थी। शत्रुघ्न यदि अयोध्या में रह जाता तो राम के राज्याभिषेक पर आपत्ति अवश्य उठाता।
क्योंकि वो भी इस बात को मानता है कि राज्य सिंहासन पर केवल भरत का अधिकार है, राम का नहीं। और लक्ष्मण तो वही करेगा ना जो राम कहेगा। तो लक्ष्मण का डर तो राम को है ही नहीं। मंत्रा, तुम मुझे बहका रही हो। चुप रहो महारानी, अपनी मर्यादा में रहो। मंत्रा! क्यों, क्रोध आया? परंतु तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब मैं पहले की कौशल्या नहीं रही। मैं अयोध्या के राजा राम की मां, राजमाता हूं मैं। मेरा अनादर करने का अर्थ जानती हो? मेरा अनादर करने का अर्थ राजा राम का अनादर है, और इसका दंड है कारावास। इसलिए अब तुम अपने आप को अयोध्या की रानी मत समझना, और दीदी दीदी कहती हुई मेरे निकट आने का प्रयास भी मत करना। तुम्हारा स्थान अयोध्या में एक दासी का है। दासी बनकर रहो और मेरी सेवा करो। बस मंत्रा, बस। क्षमा चाहती हूँ महारानी, मैं ये सब बातें आपसे नहीं कहना चाहती थी। आपको आपके भविष्य से अवगत नहीं कराना चाहती थी महारानी, परंतु क्या करूं? आपकी पुरानी दासी जो ठहरी, आप मेरी जिह्वा निकलवा देंगी, इसलिए मैं डर गई थी महारानी। मेरी जिह्वा निकलवाने से पहले सारी बातें आपको सच सच बता देना आवश्यक था। ये मेरा कर्तव्य है महारानी कि मैं आपको अपनी मन की सारी बातें सच सच बता दूं। नहीं मंत्रा, दीदी ऐसी नहीं है। आज ऐसी नहीं है, परंतु कल तो ऐसी हो जाएगी, और जब वो बदल जाएगी महारानी, तो आपका स्थान कहाँ होगा राजमहल में? एक दासी का। कौन बनाएगा मुझे दासी? महारानी कौशल्या। आप अपनी सौतन की दासी बन जाएंगी महारानी कैकेयी। महारानी, तब आप में और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा। आप भी दासी, मैं भी दासी। कभी नहीं, कभी नहीं। किसमें साहस है जो मुझे दासी बनाएगा? कैकेयी महारानी थी और महारानी रहेगी, और महारानी रहेगी।